अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बनने वाली अचार गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है और आप एक बार खाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन के तैयार होती है, आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं इसको। चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कुकर चूल्हे पर रख दिया है और उसमें हाफ कप से भी ज़्यादा मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, यानी कि तेल को। अब उसमें 2 कटी हुई स्लाइस में प्याज को शामिल करेंगे। स्लाइस में करके थोड़ी फ्राई करेंगे, हल्की सी फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। उसके बाद हल्का फ्राई होने के बाद हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, भुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें गोश्त को शामिल कर देंगे। गोश्त मैंने 300 ग्राम मैंने हड्डी वाला गोश्त ले लिया है, उसको अच्छे से भुनाई कर देंगे शामिल करके। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर देंगे, थोड़ा सा शामिल किए, फिर और भी हम शामिल करनी है मसालों में। तो अब ये देखें अच्छे से भुनाई होने के बाद अब इसमें 2 कटे हुए स्लाइस में यानी कि बारीक कटा हुआ टमाटर को शामिल कर देंगे। 2 कटे हुए टमाटर हैं ये। तो अब अच्छे से भुनाई करेंगे, थोड़ी देर अच्छे से भुनाई हो जाए। अब ये देखिए ये है शान का अचार गोश्त मसाला, तो उसको हम शामिल कर देंगे। ये साशे है, इसको मैंने 300 ग्राम गोश्त में मैंने शामिल किया है। ये होता है आधा किलो का गोश्त में। तो क्या आप चटपटा चाहे तो पूरा पैकेट डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे अच्छे से मसाला डाल के भुनाई कर लिया। अब हम 1 कप दही को शामिल कर दिया है। दही को शामिल करके अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरह भुनाई हो जाए, ताकि अच्छी तरह से भुनाई यानी कि दही और तेल अलग हो जाए और दही का पानी सूख जाए। तो इस तरह हम भुनाई करते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा दही का पानी सूख चुका है और हमारा मसाला तेल छोड़ चुका है। तो अब इसमें हमने 1 गिलास पानी शामिल करेंगे, 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे, ताकि हमने गोश्त को गलाना है। हड्डियाँ भी है तो गोश्त गलना है। तो उसके लिए मैंने 15 से 20 मिनट मैंने कुकर चढ़ा दिया था, टाइमिंग नोट कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बन के तैयार हो गया है, यानी कि गोश्त गल गया है। तो अब इसमें हमने हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ये है फीकी हरी मिर्चें अचार वाली, तो उसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। 6 मैंने हरी मिर्चें ले लिया है, तो उसको शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, दोनों को अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि अच्छे से भुन जाए, हरी मिर्चें भी भुन जाए अच्छी तरह से। अब इसमें चॉप किया हुआ हरे धनिया शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरे धनिया शामिल किया, आप चाहे तो शामिल भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं है तो धनिया, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है तो मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ। अब हमने अच्छी तरह भुनाई हो गई थी हमारी, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। आधा कप जितना मैंने पानी शामिल किया है। उसके बाद देखें ग्रेवी हो चुकी है। आप और ग्रेवी करना चाहते तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं भुना भुना रखना चाहती हूँ ताकि मुझे चटपटा चाहिए, तो इसलिए मैंने भुना भुना रखा हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने सर्व कर लिया है। ये देख सकते हैं आप अचार गोश्त, इतना मज़ेदार अचार गोश्त। तो आपको इस तरह भुना हुआ गोश्त दही के साथ खाने का और भी मज़ा आता है। अब इसको मैंने खाने का तरीका भी बताऊंगी ताकि आपको पता चले। लेकिन पाकिस्तान वालों को तो अचार गोश्त का तो पता है ताकि भुना हुआ तो किस तरह खाते हैं, लेकिन थोड़ा इंडिया वालों को नहीं पता, तो इसलिए मैंने इस तरह मैं उनके लिए बता रही हूँ। जाहिर से बात है, लेकिन ये पाकिस्तान वाली यानी कि रेसिपी है तो इंडिया वालों को थोड़ा कम ही पता होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए इस तरह खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपको और ज़्यादा ग्रेवी करना है तो आप थोड़ा पानी डाल के उसको कर सकते हैं, वो ग्रेवी बन जाएगी। तो भुना हुआ गोश्त बहुत ही मज़ेदार, अचार गोश्त तो भुना हुआ अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा बना है। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।